अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। 16 जनवरी 2021 ये वो हिस्टोरिकल डे है जब पिछले 33 साल से होने वाली एफ़र्ट जो एक मुसलसल चले जा रही थी, उस एफ़र्ट में इंसान कामयाब हुए। जी जनाब, बिल्कुल। 1987-88 में पहली दफ़ा K2, जिसको किंग ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं, माउंटेन ऑफ माउंटेनियर्स का नाम भी है, जिसका लोकल नेम शाहगोरी और चौगोरी है, इस पहाड़ पे विंटर में अटैम्प्ट्स जो हो रही थी वो 1987 में स्टार्ट हुई। इससे पहले विंटर में सारी की सारी चोटियाँ जो दुनिया में आपको पता है 8000 मीटर से बुलंद जो 14 चोटियाँ हैं, उनमें से 13 पहले से क्लाइंब हो चुकी हुई हैं। एक K2 रहती थी जिस पर इंसान कोशिशें कर रहे थे 1987 से ऑनवर्ड, और ये 33 इयर्स की एफ़र्ट इस साल आके पूरी हुई। 34 इयर्स की एफ़र्ट आप कह लें, 16 जनवरी 2021। और मज़े की बात ये है कि इस जिसे कह लें ना कि इम्पॉसिबल को अचीव करने के लिए जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की, जिन लोगों ने बेंचमार्क सेट किया है बाकी लोगों के लिए, वो है नेपाल के शर्पास। मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता होगा नेपाल के जो शर्पास हैं ये काफ़ी अंडररेटेड किस्म के लोग हैं। ये नेपाल में माउंटेनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली पोर्टर्स का काम करते हैं, गाइड्स का काम करते हैं, और जो इनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि बड़े मेहनती, बड़े हार्ड वर्कर किस्म के लोग हैं और अपने मिशंस को बड़ा अंडरटेक करते हैं। और इनकी कह लें इंसानी लेवल पे, जो अखलाकी लेवल पे बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी इन लोगों की है कि ये जब अपनी मिशन को, जो भी एक्सपेडिशन जिसको ये साथ लेके जाते हैं एज पोर्टर, एज गाइड, वो सारा कुछ जो है, तो कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। मीन जिसे कह लें ना कि वो अखलाकी लेवल पे बहुत बुलंद किस्म के लोग हैं, लेकिन हमेशा से ना अनफॉर्चुनेटली बड़े अंडररेटेड रहे हैं। ये अपने मुआवजे के लिहाज से इनको ज़रा थोड़ा सा कह लें कम तहजीब याफ्ता किस्म का बंदा समझा जाता रहा। ये हम इंसानों में एक कह लें कि ओवरऑल ख़राबी है कि हम एवं ही बिला वजह किसी को अंडररेटेड कर देते हैं। लेकिन खैर जो भी है, इस जो 33-34 साल की कोशिश थी जो चल रही थी, और बहुत बड़े बड़े जैसे कह लें डेवलप्ड कंट्रीज़ के बहुत सिर कड़वे किस्म के जो माउंटेनियर्स हैं उस पर एफर्ट करते रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी वो किन को दी? सबसे पहली वो शर्पास को दी। और शर्पास ने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा कि आप चाहे अंडररेटेड हैं, आप चाहे कुछ भी हैं, आप अगर डिटरमिन्ड हैं तो आप वो कर सकते हैं जिस पे पूरी दुनिया देख रही है और एवरीबॉडी कैन सी ऑन इंटरनेशनल मीडिया कि कितनी ज़्यादा पजीराई उनको मिल रही है। वो वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बाहिफाजत वापस आ चुके हुए हैं। वो अभी एक्सपेडिशन जारी है। पाकिस्तानी जो माउंटेनियर्स हैं, अली सतपारा, सन सतपारा, वो लोग भी, साजिद सतपारा, वो एक ही फैमिली के लोग हैं, वो भी इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये एक ह्यूमन डिटर्मिनेशन की बहुत बड़ी कामयाबी है, इतने सालों की मेहनत। और मैं दोबारा उसी बात पे आऊँगा कि जो इतने सालों के बाद अचीवमेंट की वो किसने की? जिनको ज़रा थोड़ा सा कम रेट किया जाता है, उन लोगों ने पूरी दुनिया के लिए एग्जांपल सेट की। और एक मज़े की चीज़ जो मीडिया के थ्रू सामने आई वो ये थी कि जो 10 माउंटेनियर्स जो सबसे पहले पहुँचे हैं, नेपाली सारे के सारे, उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई एक बंदा, कोई फ़र्द वाहिद नहीं पहले पहुँच के अपने को नंबर शंबर बना लेगा, बल्कि सब वहाँ पे इकट्ठे पहुँचेंगे और नेपाली वहाँ पे ना कह लें कि एक बेंचमार्क सेट करेंगे कि नेपाल की टीम, नेपाल के लोग, नेपाल के शर्पास ने ये किया। तो इसमें हुआ क्या, एक बंदा जो टीम को कह रहे लीड कर रहा था, वन ऑफ द पर्सन, वो K2 की जो पीक है 8611 मीटर पे, उससे 10 मीटर नीचे एक पॉइंट पे वो एक बंदा पहले पहुंच गया। अब उसने अगले 10 मीटर अकेले तय नहीं किया, बिकॉज उन्होंने कमिट किया हुआ था कि वो सारे इकट्ठे जाएंगे ऊपर। अब 2 घंटे मीन कोई 2 बजे के करीब
दिन में दोपहर 2 बजे के करीब वो वहाँ पे पहुँचा है और वो वेट करता रहा है अगले 2 घंटे कि बाकी के उसके फ्रेंड्स ऊपर आएंगे और वो सारे मिल के समिट को करेंगे। अब उसे भी पता था कि 5 बजे के बाद सिचुएशन डेंजरस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, ओ माय गॉड, दैट वाज अराउंड -50 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पे आप 2 घंटे खड़े होके वेट करें अपने साथियों का, वो आए और उसके बाद आपने फाइनल अटैम्प्ट करनी है जो आखिरी 10 मीटर रह गए। आप उस बंदे का भी अंदाज़ा लगाएं जो सिर्फ 10 मीटर की दूरी, अपना जो उसका टारगेट है उससे सिर्फ 10 मीटर पीछे वो इंतज़ार कर रहा है अपनी टीम का। इसको कमिटमेंट भी कहते हैं, इसको टीम से मोहब्बत भी कहते हैं, इसको डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। और वो जो एक बात कह दी कि हमने जो करना है हमने मिल के करना है, हमने जो कामयाबी लेनी है वो एज अ टीम लेनी है, हम अपनी नेशन का सर ऊँचा करेंगे। ये बहुत सारे मैसेजेस से भरी हुई एक्सपेडिशन थी। बहुत दिन वो कैंप, बेस कैंप पे, कैंप 1, 2, 3, उसके दरमियान में बड़ा वो घूमते रहे हैं, मौसम अच्छा नहीं था, फिर एक बेटर विंडो मिली, उसमें फिर से अटैम्प्ट की, एंड सो ऑन। देयर वर मल्टीपल अटैम्प्ट्स एंड दिस सक्सेस इज हैविंग 33 ईयर्स हिस्ट्री। लेकिन एंड कहाँ पे हुआ? कामयाबी पे। ह्यूमन डिटर्मिनेशन, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। अगर वो है तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन हैं, आप क्या है, आपकी हैसियत क्या है, लोग आपको क्या समझते हैं। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो फिर कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। इंशाल्लाह सारी सक्सेस मिलती हैं। और मज़े की बात जो मैंने बताई आपको, उन्होंने एक टीम की फॉर्म में ये काम किया और इस फीट को विन करके पूरी टीम को डेडिकेट किया, अपने कंट्री को डेडिकेट किया और अल्टीमेटली पूरी ह्यूमैनिटी को डेडिकेट किया। ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, फॉलो करने के लिए, कोट करने के लिए। ह्यूमैनिटी इज़ एट टॉप। थैंक यू।